स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे अखिलेश के शेर ढेर। जी हां, बब्बर शेर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी के गृह राज्य गुजरात से 11 शेर उत्तर प्रदेश तो बुला लिए, लेकिन उनकी देखरेख उनसे हो नहीं पा रही है। 8 शेरों की मौत के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। इसी पर आज आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की यह स्पेशल रिपोर्ट। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नहीं पाले जा रहे शेर? क्यों अखिलेश यादव नहीं करवा पा रहे बीमार शेरों का इलाज? आखिर क्यों इटावा के लायन सफारी में नहीं बच पाई 8 शेरों की जान? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शेरों की मौत का यह सिलसिला कहीं कटवा न दे अखिलेश की नाक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर इटावा के लायन सफारी में जिन 8 बब्बर शेरों की मौत हुई, उनमें 5 शेर के बच्चे भी शामिल हैं। शेरों के जोड़े विष्णु और लक्ष्मी को गुजरात से 1.5 साल पहले ही यहाँ लाया गया था। न जाने क्या बीमारी हुई कि पिछले साल 30 अक्टूबर को पहले शेरनी लक्ष्मी की जान गई और फिर 16 दिन बाद उसका जोड़ीदार विष्णु भी चल बसा। इसके बाद शेरनी हीर का एक बच्चा और फिर दूसरे बच्चे की भी जान चली गई। इसके बाद शेरनी गरिश्मा के एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे की, और फिर तीसरा बच्चा भी नहीं बच पाया। 3 साल की शेरनी तपस्या पिछले ही साल 28 दिसंबर को लाई गई थी, लेकिन 9 जनवरी को ही चल बसी। अब भी 2 शेरों के हालात ठीक नहीं हैं। इटावा के लायन सफारी में अब सिर्फ 4 जोड़े शेर ही बचे रह गए हैं, जिनमें से भी 2 की हालत ठीक नहीं है। अब अगर आगे भी यहाँ बब्बर शेरों की मौत होती रही तो फिर इटावा के लायन सफारी पर बंद होने का खतरा मंडराने लगेगा। आखिर इस लायन सफारी को शेर कौन देगा? अगर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी हाथ खड़े कर दिए तो फिर समझिए सब कुछ खत्म। शुरू में जब लायन सफारी में शेरों की मौत हुई तो वन विभाग के अफसरों ने सीएम अखिलेश यादव को समझा दिया कि गुजरात ने बीमार शेर दिए थे जो बूढ़े भी हो चुके थे। लेकिन जब 3 साल की शेरनी तपस्या की जान गई तो सबकी पोल खुल गई। अखिलेश ने अपने कई अफसरों को हटा दिया। आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये बात 16 आने सच है। शेर न मरे इसके लिए देश भर के वन्य जीव के जानकारों से मदद ली गई। देश के बाहर से भी लोग बुलाए गए। जब सारी कोशिशें बेकार रहीं तो आखिरकार वन विभाग के अफसरों ने इसी लायन सफारी में पूजा पाठ करवाया, यज्ञ और हवन भी हुआ, शायद इस उम्मीद में कि ये टोटका काम आ जाए। उत्तर भारत के पहले शेर प्रोजेक्ट और 800 एकड़ में फैले इटावा के लायन सफारी में जब शेरों की मौत का सिलसिला नहीं थमा तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लंदन से एक्सपर्ट्स को बुला लिया। तारीख दर तारीख बदलती रही, लेकिन शेरों के मरने का सिलसिला नहीं थमा। पहले यूपी के वन विभाग के अधिकारी और फिर देश के कई बड़े वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने बब्बर शेरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और अब लंदन के लॉन्गलीड सफारी के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर जोनाथन क्रैकनेल की मदद ली जा रही है। क्रैकनेल ने पिछले ही महीने इटावा में लायन सफारी का दौरा भी किया। जोनाथन क्रैकनेल ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से इसी 16 जनवरी को लखनऊ में मुलाकात की। इटावा लायन सफारी को लेकर यूपी सरकार उनसे एक समझौता करने की तैयारी में है। इटावा के लायन सफारी में शेरों की मौत की आंच अब अदालत तक पहुंच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की गई है कि लायन सफारी को बंद कर दिया जाए। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अब शेरों के मरने के मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इसी हफ्ते अथॉरिटी की एक टीम ने इटावा में लायन सफारी का दौरा भी किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 10 साल पहले इटावा में लायन सफारी बनाने का सपना देखा था। उन दिनों वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुलायम का सपना अधूरा रहा। फिर मायावती सीएम बनी और उन्होंने सफारी की फाइल ही बंद कर दी। लेकिन 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही पिता के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव सफाई इटावा जिले में है। अखिलेश यादव और मुलायम ने मिलकर इसे मिनी लखनऊ बना दिया है। हॉकी, एथलेटिक्स, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर स्विमिंग पूल तक है और पीजीआई जैसा बड़ा अस्पताल भी है यहाँ, लेकिन फिर भी कोई बाहर से यहाँ नहीं आता है। अब
लायन सफारी के बहाने अखिलेश की तैयारी इटावा को देश के नक्शे पर चमकाने की है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि लायन सफारी के बहाने देश दुनिया के लोग उनके घर इटावा आए। अखिलेश की नीयत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन नीति ने सब बंटाधार कर दिया। लायन सफारी को बने 2 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कब खुलेगा शायद किसी को नहीं पता। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अखिलेश सरकार को लायन सफारी की मंजूरी के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि पहले शेर का प्रजनन केंद्र बनाया जाए, फिर शेरों के बच्चे होने पर उन्हें जंगल में छोड़ा जाए। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। पहले शेर शेरनी मरे और फिर उनके बच्चे। इटावा के लिए शेर गुजरात से लाए गए हैं, लेकिन 15 महीनों में 8 शेरों की मौत के बाद विपक्षी दल लायन सफारी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। ना वहां जंगल है, ना शेरों के रहने का वातावरण है, ना वहां की जलवायु है और ना वहां की भूमि है। आपको लगता है केवल मुख्यमंत्री की जिद की वजह से वहां पर? अब जब बबूल के जंगल में शेर पालेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी मौत होगी। अगर उनको शेर पालना ही है तो पहले पर्याप्त मात्रा में जंगल तैयार करें, उसके बाद शेर पालें, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करें, अनुकूल जलवायु और वातावरण को वहां उपलब्ध कराने की कोशिश करें। मानवीय दृष्टि से भी और तकनीकी दृष्टि से भी यदि व्यवहारिक नहीं है तो मेरी एक सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इटावा का मोह त्याग दें और पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। जहां भी तकनीकी दृष्टि से उनके योग्य वातावरण हो वहां पर लायन सफारी विकसित करें। कार्यकाल उनका है, मुख्यमंत्री प्रदेश के वो हैं, उनके कार्यकाल में स्थापित लायन सफारी का श्रेय उनको ही मिलेगा, भले वो इटावा के स्थान पर कहीं अन्यत्र स्थापित हो। लेकिन यूपी के वन मंत्री का कहना है कि गुजरात ने बीमार शेर दिए थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। उसमें क्या कमी है, किस तरह से ये हुआ? मैंने निर्देश दिया कि जब कोई जानवर आदान प्रदान करते हो, भाई कोई दोगे तो कोई देगा, तो जो दिया है तो उसके पूरा निरीक्षण करना चाहिए कि इसको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है। तो उन्होंने किया है, क्या कारण हुआ है कि इस तरह का हुआ है, तो इसका हम गंभीरता से समिति बना के हम इसकी जांच करा रहे हैं। अब उत्तर थाने पर हम करवाएंगे। इटावा के लायन सफारी में शुरू में गुजरात से 11 शेर लाए गए थे, लेकिन 3 शेरों की मौत के बाद सिर्फ 8 बड़े शेर ही जिंदा बचे हैं। 11 शेरों से 5 शावक पैदा हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से एक भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। अब सिर्फ यहाँ शेरों के 4 जोड़े मौजूद हैं। इनमें पटौदी जेसिका, कुंवारी कुबेर, मनन हीर और गीगो ग्रीस्मा की जोड़ियां शामिल हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में लायन सफारी पब्लिक के लिए खोल दी जाए। एशियाटिक लायन यानी बब्बर शेर अब सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में बचे रह गए हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। अब अगर इटावा में लायन सफारी कामयाब रहा तो फिर अखिलेश यादव छाती ठोक कर कह पाएंगे, हम किसी से कम नहीं। वैसे भी शेर के बहाने अखिलेश और मोदी पहले ही आपस में भिड़ चुके हैं। पीएम बनने से पहले यूपी के बहराइच की चुनावी रैली में मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि गुजरात के शेर संभालना अखिलेश के बस की बात नहीं है। तो अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि मोदी ने उन्हें शेर दिए हैं तो उन्होंने भी लगड़बग्गा जैसे जानवर गुजरात को दिए हैं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे शेर मांग रहे थे, हमने उनको लायन दिए। हमने सोचा इसको देख करके कुछ दम उनमें आ जाए, लेकिन गुजरात के शेर को संभालना उनके बस का रोग नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि भाई ये शेर से डर लग रहा है, उसको तो पिंजरे में ही रखना पड़ेगा। उन्होंने शेर दिया, उन्होंने प्रचार कर दिया। अभी तो मैंने एक ही जानवर का नाम लिया है, लकड़बग्गे का। अगर उन्होंने व्यवहार में कुछ दिया है तो हमने भी व्यवहार में दिया है। तो एक का तो नाम हमने बता दिया कि लकड़बग्गा दिया है, बाकी जानवरों के भी नाम बता दो। नहीं, हम हिंदी के नाम पता करके खोल देंगे नाम उनके भी। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि काश उनसे शेर के बदले बिजली मांग ली होती या फिर अमूल का दूध मांग लिया होता। ये बातें भले ही 2 साल पुरानी हो गई हैं, लेकिन यूपी की सियासी हवा फिर शेर की तरफ घूमने लगी है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी लड़ाई आप देख और सुन चुके हैं। उस लड़ाई में तो मोदी शेर साबित हुए। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अखिलेश भी बखूबी जानते हैं कि आने वाले मुकाबले में लायन सफारी का मुद्दा भी खूब उछलेगा और उस मुकाबले में
कोई और शेर न बन जाए, इसीलिए अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है।